अजनबी रिश्ता। खुशनुमा मौसम में आसमान में परिंदे झिलमिलाते हुए उड़ते जा रहे थे। तेज हवाएं चल रही थी। वहीं पास में एक दरिया किनारे महेश और रिया एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए एक दूसरे की आंखों में प्रेम भरी निगाहों से घूरे जा रहे थे। हवाएं तेज चल रही थी। पक्षी गुनगुना रहे थे। इधर ये दोनों प्रेमी धीरे धीरे एक दूसरे के चेहरे को करीब लाते जा रहे थे। तभी रिया ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक पक्षी उनके पास आकर बैठ जाता है, जिसकी आवाज से दोनों हड़बड़ा जाते हैं। नहीं महेश। क्या हुआ रिया? हम दोनों तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना? इस प्रेम की भी कोई सीमा होती है मेरे हमसफर। अभी तो हम मोहब्बत की पहली सीढ़ियों पर चढ़े हैं। अभी हमारी मोहब्बत का रास्ता बहुत लंबा है। इस रास्ते को ही मैं जल्द खत्म करने जा रहा हूं रिया, कि हम दोनों दो जिस्म एक जान बन सके। ये सुनकर रिया शर्माने लगती है। रिया शर्माते हुए वहां से भाग जाती है और अपने घर आकर अपने कमरे में चली जाती है। लगता है इस चांद की रोशनी को अपने घर का उजाला बनाने का वक्त आ चुका है। तभी महेश भी वहां से अपने घर चला जाता है। इधर रिया अपने कमरे में अकेली बैठी महेश के साथ बिताए उस हसीन लम्हों को याद किए जा रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी उसे महेश का कॉल आता है। क्या बात है, मेरी जान का एक पल के लिए भी मेरे बगैर मन नहीं लग रहा। क्या करे जाने मन, आपने अपनी लत ही ऐसी लगा रखी है कि आंखें बंद करे तो आपका चेहरा नजर आता है, खाना खाते ही आपकी जुल्फें नजर आती है, बिस्तर पर जाते तो आपकी। अरे बस बस, अब इसके आगे कुछ मत कहना। रिया, अब मैं चाहता हूं कि हमारा ये रिश्ता और भी प्यारा और मजबूत हो जाए। अब मैं आपको अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। महेश, आज घर में मेरी शादी की बात चल रही थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरे परिवार वाले मेरा रिश्ता ना तय कर दे कहीं। यही समस्या तो यहां पर भी है रिया। मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। अब तो मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को सब बता देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं महेश, अगर मैंने अपने माता पिता को ये बात बताई तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। आप तो जानते हो ना मेरे पिताजी को, वो अपनी संपत्ति और अपनी इज्जत को लेकर कितने सख्त है। पर हम ऐसे खामोश भी तो नहीं रह सकते ना रिया। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। महेश, मैं आपके साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं जन्मों जन्मों तक आपकी प्रेमिका बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर ऐसा है रिया, तो हमें इस गांव से भाग जाना चाहिए। हम दोनों इन सब से कहीं दूर चले जाते हैं और अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। यहां हमारे प्रेम की कदर कोई नहीं करने वाला। आप सही कहते हो महेश। हम कल सवेरे ही चुपके से इस गांव से और अपने परिवार से बहुत दूर चले जाएंगे। रिया, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और आप तो मेरी परिस्थिति बखूबी जानते हो। आपके पिताजी के पास बहुत पैसे हैं। क्या आप उनके पैसों में से इतना पैसा ले सकते हो कि हम दोनों 5 साल तक आराम से अपना जीवन बिता सके? हाँ हाँ महेश, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप अभी मेरे घर के बाहर आइए। मैं आपको एक बैग में 20 लाख रुपए देती हूँ। आप उसे अपने घर पर ले जाकर रख दीजिए और सवेरे होते ही हम दोनों वो पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। रिया की बात सुनकर महेश आधी रात को रिया के घर के बाहर आता है। तब तक रिया अपने पिताजी की तिजोरी से 20 लाख रुपए एक बैग में निकाल लेती है। वो महेश को पैसों से भरा बैग दे देती है, जिसके बाद महेश वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब रिया अपने कमरे में आकर लेट जाती है। देखते ही देखते सवेरा हो जाता है। तभी सबके उठने से पहले रिया चुपके से अपने घर के बाहर निकल जाती है और महेश के घर जाती है। पर वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। महेश के घर पर ताला लगा हुआ था। अरे, ये महेश के घर तो ताला है। ये महेश कहाँ चला गया? रिया वहीं आसपास देखने लगती है, पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई देता। ये देखकर रिया बहुत घबरा जाती है। अरे, ये महेश कहाँ चला गया?
अब मैं क्या करूं? आखिरकार वो अपने घर वापस आती है। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। महेश रिया को ऐसा धोखा दे सकता है, ये रिया ने कतई नहीं सोचा था। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठे रोए जा रही थी। महेश, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? महेश ने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ खिलवाड़ की। नहीं नहीं, महेश मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। महेश जरूर मेरे पास आएगा। महेश जरूर आएगा मेरे पास। मुझे महेश को ढूंढना होगा। मुझे ढूंढना होगा महेश को। और वो महेश को ढूंढने एक ट्रेन में बैठकर जाती है। तभी उसकी बगल वाली सीट पर एक रमेश नाम का व्यक्ति बैठा हुआ था, जो रिया को देख रहा था। ऐसा क्यों किया महेश आपने मेरे साथ? अब जब तक मैं आपको ढूंढ नहीं लेती, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। लगता है आपका प्रेमी आपको छोड़कर चला गया। हाँ, मैंने बहुत विश्वास किया था महेश पर वो मेरे विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़ करेगा, ये मैंने कतई नहीं सोचा था। यही तो समस्या है। जिस पर जितना ज्यादा भरोसा करते हैं, वही हमारे भरोसे को तोड़ देता है। मेरी भी प्रेमिका मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर भाग गई। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं, पर आज तक मुझे उसका पता नहीं चला। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, पर उसने मोहब्बत के नाम पर मेरे साथ खेल खेला था। रमेश और रिया दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तान सुनाने लगते हैं। तभी बातों बातों में दोनों एक दूसरे के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि रिया के लिए रमेश एक अजनबी से अपना सा बन चुका था। दोनों एक अनजान गांव में आ जाते हैं। रिया जी, आपसे बातें करके ऐसा नहीं लगा कि आप एक अजनबी हो। ऐसे लगता है मैं आपको बरसों से जानता हूं। क्या आप मुझसे शादी करोगी रिया जी? हम दोनों इसी गांव में अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तभी रिया शर्माते हुए रमेश की आंखों में देखने लगती है। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और वो रिया को धक्का देता है, जिसके बाद रिया रमेश के ऊपर आ गिर जाती है। उसके बाद रमेश और रिया दोनों मोहब्बत भरी निगाहों से एक दूसरे की आंखों में घूरे जा रहे थे। ये रोमांटिक सीन के बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है और वो दोनों उसी गांव में एक घर लेकर शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक अजनबी रिया से मुलाकात ऐसी हुई कि रिया सीधे उस अजनबी की दुल्हन बन गई।